बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपका होस्ट कंसल्टेंट मेडिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ स्पेशल ऑन स्पेशल टीवी। सुनते कानों देखती आंखों को डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी का सलाम मोहब्बत। जैसे कि हमारी तमाम ऑडियंस जानती है कि हमने हमेशा करंट इशू को टाइटल करने की कोशिश की है। आज हम अपने इस प्रोग्राम के अंदर एक यूनिक किस्म की टॉक करेंगे जिसमें हम ये बात करेंगे कि हमारे जो स्पेशलिस्ट होते हैं, जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट होते हैं, उनके यहाँ मौसम बदलते ही, गर्मी हो या सर्दी हो, जैसे ही मौसम बदलता है तो उनके यहाँ बच्चों की कंप्लेन जो कि चेस्ट इन्फेक्शन के साथ होती है, या हम आजकल देखते हैं जॉइंटिस के साथ है, या नोजिया वॉमिटिंग के साथ है, या डायरिया के साथ है, या बच्चों को किसी भी तरह के कोई ग्रीन ब्लैक मोशन आते हैं, उसकी वजूहात क्या होती हैं, बच्चों में आजकल नींद के ना आने के क्या मसाइल होते हैं। फिर इसी तरह जब पैदाइश के वक्त नया बच्चा जब आपके दुनिया में आ रहा होता है तो उसको फौरी तौर पे माएँ हमारे क्लिनिकल ट्रायल में लेके आती हैं कि डॉक्टर साहब बच्चा बड़ा कमज़ोर है, इसकी कमज़ोरी के लिए कुछ ना कुछ करें। तो क्या किस उम्र में जाके बच्चे को ताकत की दवाई देनी चाहिए या उसकी ज़रूरत भी है या नहीं है, मदर फीड की क्या इंपॉर्टेंस होती है, माँ का दूध बच्चे को चेस्ट इन्फेक्शन से किस तरह महफूज करता है, फिर जितनी भी वैक्सीनेशन होती हैं बच्चों को जो हम वैक्सीनेट करवाते हैं उनका क्या रोल होता है, कौन कौन सी वैक्सीनेशन करवाना ज़रूरी होती हैं, अगर आपकी एज गुजर जाए तो उसके बाद कौन सी वैक्सीनेशन करवाई जा सकती है। इसी तरह हमारे साथ एक स्टूडेंट मौजूद होंगी, उनसे हम बात करेंगे कि उनका लाइफस्टाइल क्या है, उनका खाना पीना, सोना, फिज़िकल एक्टिविटी, न्यूट्रिशन वैल्यू, उनकी बॉडी की जो फिज़ीक है वो किस तरह की है, या उनकी फीलिंग्स कैसी आती हैं, उनका नींद का पैटर्न कितना है, स्टडी पीरियड्स के दौरान उनको क्या मसाइल होते हैं, और टीनेजर्स के अंदर होने वाले मसाइल क्या हैं, ये हम उन्हीं की ज़ुबानी जानने की कोशिश करेंगे। इन सारे मौज़ूआत पर गुफ्तगू करने के लिए आज मैंने अपने स्टूडियो में जिस मोस्ट पॉपुलर, मोस्ट फेमस, मोस्ट एक्सपीरियंस शख्सियत को दावत दे रखी है, किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है, मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर मुरसलीन अली जो कि कंसल्टेंट फिजिशियन चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं। सर वेलकम टू द शो। थैंक यू। इनके साथ ही हमारी अपनी फैमिली की बच्ची अलीहा अली जो हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखती हैं, मोस्ट यंगेस्ट हैं, मोस्ट कॉन्फिडेंट हैं, और हमने इनको भी स्टूडियो में मदऊ किया है ताकि बच्चों के मसाइल को उजागर बच्चों के स्पेशलिस्ट के सामने ही किया जाए। तो अलीहा, वेलकम टू हेल्थ स्पेशल प्रोग्राम। थैंक यू। नाजरीन, ये मेरा पैनल था, इसी के ऊपर ही हम गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। तो जैसे ही हम गुफ्तगू का आगाज़ करें तो मेरे स्टूडियो में आने वाले हर गेस्ट के बारे में जो पहला मेरा सवाल होता है वही मैं सर की तरफ जाऊंगा कि सर वी वुड लाइक टू नो अबाउट योर पर्सनैलिटी, योर एजुकेशनल जर्नी, क्या मुश्किलात, क्या हर्डल्स, और आज आप यहाँ पे। थैंक यू सर। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने मुझे दूसरी दफ़ा इनवाइट किया अपने प्रोग्राम में। मैं डॉक्टर मुरसलीन अली हूँ, आप मेरे दोस्त हैं। मैंने एफएससी की 2005 में सर गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से, फिर मैंने एमबीबीएस मुकम्मल किया कराची से, और उसके बाद मैंने फिर अपनी कुछ अर्सा प्राइवेट जॉब्स वगैरह की हैं। एक चीज़ मैं अपने अब के डॉक्टर्स को सर ये कहना चाहूँगा कि मैंने अपने एमबीबीएस के दौरान 5 इंटर्नशिप्स की। मैंने हर गर्मियों की छुट्टियों में इंटर्नशिप की, गर्मियों की छुट्टियाँ ज़ाया नहीं की। हमारे बच्चे अब ज़रा थोड़े वो हो गए हैं कि ज़रा मौज मस्ती ज़्यादा करते हैं, तो मैंने न्यूरो सर्जरी में, जनरल सर्जरी में मुझे कोशिश होती थी किसी प्रोफेसर साहब के साथ 1 महीना काम करने को मिल जाए। खैर फिर पार्ट 1 किया, शेख ज़ैद हॉस्पिटल से ट्रेनिंग की, FCPS की, फिर पब्लिक हेल्थ, इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ में मैं 6 साल से हूँ, अपनी प्रैक्टिस कर रहा हूँ वाल्टन में, और अल्लाह का शुक्र है अब आपके साथ है। अच्छा सर, मैं देखता हूँ कि सोशल मीडिया के ऊपर आपकी वीडियोस बड़ी वायरल होती हैं, मिलियंस में जाती हैं। सोशल मीडिया के थ्रू जो पब्लिक अवेयरनेस है ये आपकी नज़र में कितनी ज़रूरी है? सर ये बहुत ज़रूरी है। इस पे हम ऑफ द रिकॉर्ड भी बात कर रहे थे कि हम शायद आप में और हम दर्जन भर लोग हैं जो अवेयरनेस, जो प्रॉपर अवेयरनेस फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, जो क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं, जो अवाम को जो सही बात है, साइंटिफिक बात है, एकेडमिक बॉडीज से अप्रूव्ड बात है, वो करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि हमारे मुआशरे में मिथ्स बहुत ज़्यादा हैं और हज़ारों लोग सिर्फ वायरल होने के लिए सनसनी फैलाते हैं, झूठ फैलाते हैं, ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जिसका आने वाले दौर में हमारे ही कौम को बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। बिल्कुल ठीक। तो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी जगह पे खड़े रहें और हम करेक्ट
नॉलेज को फैलाएं जिसको आप दुनिया भर से वेरीफाई कर सकते हैं, ताकि एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस को प्रमोट किया जाए, बेस्ड ऑन साइंस गुफ्तगू की जाए, बिल्कुल ऐसे ही साइंटिफिक अंदाज के अंदर। ठीक हो। नाजरीन, जैसे कि हमने देखा कि हमारे प्रोग्राम की खूबी ये है कि हम यहाँ पे स्पेशलिस्ट लोगों को बुलाते हैं, क्वालिफाइड लोगों को बुलाते हैं, बेस्ड ऑन साइंस गुफ्तगू करते हैं। हम कोई ऐसी बात नहीं करते कि अगर आपको कोई कैंसर है तो फलां कावा पी लें, अदरक पी लें, आप ठीक हो जाएंगे। जब कोई बीमारी डेवलप हो चुकी होती है तो वो बजाय ट्रीटमेंट के बगैर वो ठीक नहीं हो सकती, तो लिहाजा उसका ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी होता है। इसलिए हम कोशिश करते हैं, अपने एक्सपर्ट को बुलाते हैं, बेस्ड ऑन साइंस गुफ्तगू करते हैं, आपके जहनों में उठने वाले हर सवालात की अक्कासी करने की भरपूर कोशिश करते हैं। अच्छा सर, बच्चों में आज के दौर के अंदर अगर हम बात करें, चेस्ट इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है जी। क्या मदर फीड और फार्मूला मिल्क, इनमें से कौन सा आपकी नज़र में बेस्ट है जो चेस्ट इन्फेक्शन से बचा सकता है? देखिए सर, अगर बेबीज़ की बात करते हैं ना, तो मदर फीड में एंटीबॉडी, ठीक है, एंटीबॉडी जो जरासीम के खिलाफ रेडी कुव्वत मुदाफ़त है, IgA एंटीबॉडी स्क्रीट होती हैं। ठीक। मदर फीड बेस्ट है, इसमें कोई दूसरी राय है ही नहीं है। ठीक है। बच्चे के लिए। और एक्सक्लूसिव मदर फीड जो मैं ऐड करना चाहता हूँ, एक्सक्लूसिव मदर फीड का मतलब मदर फीड एंड जस्ट मदर फीड, कुछ और नहीं। बहुत ज़्यादा ट्रेंड आया हुआ है सर, जिसमें डॉक्टर्स नहीं कह रहे होते बल्कि मोहल्ले की औरतें और ख़ानदान की कुछ बड़ी औरतें कह रही होती हैं यंग मदर्स को कि इसको 1-2 फीडर ज़रूर दे के रखो। बस क्यों दे के रखो कि कल को छोड़ना पड़ जाएगा। ये बिल्कुल साइंस के खिलाफ है। कल को क्या छोड़ना पड़ जाएगा, 6 महीने बाद उसकी वीनिंग स्टार्ट हो जानी है। आपको एक्सेसिबल जगह देनी है ताकि बच्चा पानी भी ना पिए, गुट्टी, शहद, पानी, अरक पहले 6 महीने कुछ ना पिए, एक्सक्लूसिवली सिर्फ और सिर्फ माँ के दूध पे रहेगा। तो बच्चे की इम्यूनिटी में और वो बच्चा जो ये चीज़ें नहीं कर रहा, उन दोनों में बहुत फ़र्क होगा और वो बहुत से इन्फेक्शन से बच जाएगा। ठीक हो गया। नाज़रीन, हमारे साथ चूँकि अलीहा एक स्टूडेंट भी मौजूद हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि हम उनकी लाइफ के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। तो अलीहा अली हमारे साथ मौजूद है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं कोशिश करूँगा कि अलीहा से ये जानने की कोशिश करूँ कि उनकी अपनी जो सेल्फ इंट्रोडक्शन है वो क्या है। अलीहा, जैसे मैंने सर से पूछा कि वी वुड लाइक टू नो अबाउट योर पर्सनैलिटी, फिर एजुकेशनल जर्नी पे तो अभी हम नहीं जाते क्योंकि आपका स्टार्ट है, तो आप अपनी पर्सनल सेल्फ इंट्रोडक्शन कैसे करवाएंगी? So I'm Aliha and I'm in grade 5 right now. So like I love to play football a lot. Like I love to play it. And I'm 13 years old. And like I love to play and I love to like talk with my friends and I love to sleep also. ओके अगर यहाँ पे मैं ये पूछना चाहूँ कि अगर डाइटरी हैबिट्स और न्यूट्रिशन के बारे में हम पूछना चाहें कि एक तो अलीहा अली का खाना पीना क्या होता है, तो उसमें अगर मैं ये आपको कहूँ कि कैन यू डिस्क्राइब योर डेली डाइटरी रूटीन एंड मील्स पैटर्न, क्या होता है? Sure. So like first, like every time I went to school and then I used to have some food from canteen. Then when I like came back, so whatever the like my cook are making, so I just ate that and that's it. And also even I used to eat eggs. Regularly? No. On and off? One day or like after one day like that. ओके सर, जैसे कि आपने बच्ची की रूटीन सुनी कि डाइटरी जब स्कूल गोइंग बच्चे होते हैं तो उनको माएँ जो है वो आजकल या तो फौरी तौर पे कोई बने बनाए टोस्ट देती हैं या कोई जूसेस देती हैं, तो आपके नज़दीक उनकी हेल्दी डाइट हैबिट्स क्या होनी चाहिए? सर देखिए, हमारी मदर्स ने ना एक बड़ा मिथ सा बना लिया अपने लिए, वो जो बने बनाए टोस्ट हैं उसको होममेड फूड कह रही होती हैं, हालांकि वो बाहर से खरीदी हुई डबल रोटी होती है ना। ठीक। एक तो वो, दूसरा आपने एग्स का पूछा। WHO के मुताबिक एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग को ऑलमोस्ट 700 एग्स अ ईयर कंज्यूम करने हैं, 365 दिनों में 700 अंडे, यानी कि डेली 2 अंडे छोड़े बगैर। और हमारे यहाँ मशहूर है गर्मियों में अंडे नहीं खाने, हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। इट्स वेरी मतलब गुड प्रोटीन। इवन जो बहुत से लोग समझते हैं कि इसकी जर्दी निकाल के खाएं, ऐसा भी अब साइंटिफिकली प्रूव हो गया कि आप जर्दी समेत खाएं। जर्दी अच्छी है, उसमें HDL बहुत अच्छा पाया जाता है। आप जर्दी के बगैर नहीं खाएं, आप जर्दी समेत खाएं। आप गर्मी सर्दी खाएं, बच्चे इसको ज़रूर खाएं। और अलीहा के लिए मैंने ये पूछना था कि ब्रेकफास्ट करके जाती हैं कि नहीं करती, और ब्रेकफास्ट कितने बजे करती हैं? जी अलीहा। Actually no. देखा, यही मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। ये एक ना, मैं कहूँगा एक वबा है। हमारे बच्चे ब्रेकफास्ट किए बगैर सर स्कूल जाते हैं।
अब ये सबको पता है, ये डॉक्टर्स को क्या 8वीं क्लास के बच्चे को पता है कि ब्रेन सिर्फ ग्लूकोज को एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी यूज करता है। ऐसे। जब इंसान सो के उठा होता है तो उसकी शुगर लो होती है। ऐसे। हमारे बच्चे सुबह उठते हैं, जाके 11 बजे अपना पहला मील लेते हैं। इससे और बॉडी पे तो बुरे असरात पड़ते हैं, दूसरा ब्रेन भी नॉर्मल फंक्शन नहीं करता। हम किसी बच्चे से पूछ ले, वो ब्रेकफास्ट करके नहीं जाता। ऐसे। तो हमारे सभी पेरेंट्स को हंगामी बुनियादों पे ये करना है कि ब्रेकफास्ट सबसे पहले होगा। ब्रेकफास्ट के बगैर बच्चा स्कूल नहीं जाएगा। अगर आप चाहते हैं उसका ब्रेन नॉर्मल फंक्शन करे, उसकी ग्रोथ अच्छी हो, तो जो भी है व्हाट्सएवर होममेड ब्रेकफास्ट, जिसमें दही शामिल हो सकती है, अच्छे वाला दही इस्तेमाल करें, रोटी इस्तेमाल करें। बच्चों के लिए पराठा बहुत अच्छा है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप एग्स इस्तेमाल कर सकते हैं, वेजिटेबल प्यूरी, कुछ भी बनाएं बच्चा, लेकिन नाश्ता अपना एज अर्ली एज पॉसिबल, सो के उठने के फ़ौरन बाद जितना जल्दी हो सके अपना पहला मील ले। ठीक है अलिहा, अगर हम स्लीप पैटर्न की बात करें तो आपकी नींद कितने घंटे होती है? I think 6 or 7 hours. 6 और 7 आवर्स। Yeah. और रात में सोने की आपकी टाइमिंग क्या है, किस टाइम पे सोती है? I used to sleep at 1 or 2 a.m. 1 और 2 AM। और उठती कितने बजे? 6 a.m. 6 AM। Yeah. अच्छा, तो नाइट मील आपका, उसकी क्या टाइमिंग है? After my tuition, like 9 p.m. 9 PM। और उस मील के, उस डिनर के अंदर आप क्या क्या चीज़ें लेती हैं? It can be like roti and biryani, pasta, different types of food. ओके। और पानी कितना कंज्यूम करती पूरे दिन के अंदर? 5 to 6 glass. 5 to 6 गिलास। आई थिंक 2 लीटर्स। Yep. ठीक है। तो सर, बच्ची के इस पैटर्न के मुताबिक जहाँ पे डिनर और फिर ये सोने का टाइम रात 2 बजे और उठने का टाइम सुबह 7 बजे, Yeah. क्या ये स्लीप पैटर्न ठीक है? स्लीप पैटर्न थोड़ा सा डिस्टर्ब है। देखें, वो अगर 7 आवर्स भी कंप्लीट करती है तो रात 1 बजे सो के अगर 7 o'clock उठती है तो 6 आवर्स बनते हैं। ठीक। तो एटलीस्ट 7 आवर्स, 7 to 9 आवर्स की स्लीप पैटर्न चाहिए हमें, और कंटिन्यूस एटलीस्ट 7 आवर्स की तो स्लीप चाहिए। ठीक है। इनको बहुत अगर लेट भी है तो 11 बजे तक सो जाना चाहिए। और 9 o'clock ठीक है, सोने से एटलीस्ट 3 आवर्स पहले डिनर हो जाना चाहिए। ठीक। डिनर में मुख्तलिफ चीज़ें जो हमारा देसी फूड होता है वो शामिल हो, और कभी कभार अगर ये कॉन्टिनेंटल फूड्स भी खाना चाहती हैं तो वो बिल्कुल ले सकती हैं, लेकिन वो बेहतर है कि वो दोपहर में लिया जाए। सोते हुए अगर हम बहुत ज़्यादा फैटी फूड लेते हैं तो वो हार्ट बर्न वगैरह कर सकता है। ठीक हो गया। अच्छा अलिहा, डू यू प्रेफर होम कुकिंग फूड या अदरवाइज फास्ट फूड ज़्यादा? I think both, because like there are like some usual time where like I love to eat fast food and home cooked, like both. I think fast food more. ओके। अगर हम डेली की डाइट पैटर्न की बात करें तो ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, इनकी आपकी टाइमिंग क्या होती है? When I like came from school, it's usually 2 p.m. So I used to eat roti, salan, and then after lunch, it must be like 5 फाइन। p.m. and then in night it can 11 or 12 a.m. ब्रेकफास्ट नहीं करती, जस्ट आप लंच पे जाती हैं, फिर आपका डिनर है। Yeah. ओके। तो डेयरी मिल्क जितनी भी चीज़ें होती हैं, दूध, दही, इनका यूज़ है आपकी? No. बिल्कुल भी नहीं। No. कभी आपने अपनी बॉडी का कोई टेस्ट करवाया? Yeah, a lot of times. कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें? It was, but not now. इस वक्त आपकी हाइट कितनी होगी? 4'8". 4'8". Yeah. और एज कितनी? 12 ईयर्स। Yeah. ठीक है। और इस दौरान में कभी आपको ये फील हुआ कि मेरा खाने को दिल नहीं करता? Sometimes. Sometimes. Like sometimes. सर, इस एज के मुताबिक हाइट ठीक है? हाइट अपनी फैमिली के मुताबिक जो भी उनकी है उसके मुताबिक हाइट तो ठीक है बच्ची। ठीक है। और इसमें आप ये समझते हैं कि ब्रेकफास्ट स्किप करना, जबकि जैसे आपने कहा कि ब्रेन डेवलपिंग के लिए, ब्रेन गट कनेक्शन के लिए ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं, लेकिन जिस दौरान में वो स्किप किया और 5 बजे जाके पहला खाना खाया, तो इसके बॉडी पे क्या इफेक्ट हो सकते हैं? इसके बॉडी पे भी देखें, जैसे आपके मोबाइल में होता है, मैं आम पब्लिक को समझाने के लिए, एक जब आपकी मोबाइल की बैटरी 20% से लो हो जाती है, वो आपको कहता है कि इसको पावर सेविंग मोड पे शिफ्ट कर लें।
ठीक है। सो दैट ये बॉडी ये मोबाइल ज़्यादा देर आपकी बैटरी निकाल सके। वो सारी अननेसेसरी ऐप्स बंद कर देता है। एक दो ऐप्स जो आपकी चॉइस की हैं उनको ओपन रखता है, यानी कि वो इमरजेंसी मोड पे चला जाता है अनलेस आपको फुली चार्ज करें। आप सो के उठते हैं, आपको आपकी बॉडी को चार्जिंग की ज़रूरत है, आपने उसको चार्जिंग पे नहीं लगाया, उसके पास जो एनर्जी के रिजर्व्स थे वो कम है, ठीक है। अब वो चला जाएगा इमरजेंसी मोड के ऊपर, ठीक है, कंजर्व करेगा एनर्जी। उसके लिए वो कोर्टिसोल हार्मोन जो स्ट्रेस हार्मोन है हमारा उसको रिलीज करेगा। ठीक है। ये उस वक्त में जैसे कि कहत के दिनों में, जे जंग के दिनों में बॉडी में रिलीज हुआ करता था, ये कोर्टिसोल क्या करता है, कंजर्व करता है एनर्जी। आपके पास जो ऑलरेडी एनर्जी है उसको वो फैट्स की तरफ कन्वर्ट करने की कोशिश करता है। इसी वजह से जो हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, हम आधी रोटी खा के भी मोटे हो रहे होते हैं। वो हार्मोनल चेंजेस की वजह से आजकल बच्चियों में इतना ज़्यादा पीसीओएस क्यों आ रहा है? वो इतना कुछ खा नहीं रही हैं, वो गलत पैटर्न पे खा रही हैं। बॉडी पे भी असरात हैं, ब्रेन पे भी असरात हैं। उसकी जो परफॉर्मेंस होना थी अगर वो नाश्ता टाइम पे करती तो, क्योंकि ये रोज़ की बात नहीं है, ये तो सालों पे मुहित बात हो गई है, बिल्कुल ऐसी। तो वो परफॉर्मेंस भी डिक्लाइंड है। उसने अपनी वो परफॉर्मेंस देखी ही नहीं जो अगर वो नाश्ता टाइम पे करने की आदत होती तो वो अपने स्टडीज़ में परफॉर्म कर पाती बड़ा इजीली। ठीक। और वो सिर्फ इसलिए रह गया कि नाश्ता अपनी जगह पे प्लेस नहीं था। तो अगर आप ये करेंगे तो कोर्टिसोल हार्मोन्स करवा के देखें। इसी कोर्टिसोल की वजह से फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस आती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से मोटापा, ओबेसिटी और बहुत कुछ बदल जाता है। अब टीनेजर्स में जितने प्रॉब्लम आ रहे हैं वो कभी सोचते ही नहीं कि ये एक लंबा जर्नी है, वो इसी वजह से आ रहे हैं। ठीक। अलिहा, आर यू अवेयर ऑफ द इम्पोर्टेंस न्यूट्रिशनल बेस्ड ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी? कि आपको पता है कि आपकी बॉडी को क्या न्यूट्रिशनल की ज़रूरत होती है, क्या किस तरह के हमें मिनरल्स वगैरह चाहिए होते हैं? Yeah, kinda. I think we should eat eggs and we should drink milk and like these type of things, which are healthy for us. ठीक है। ये कैसे आपको पता चला कि मेरी बॉडी को डेवलप होने के लिए आपको कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, मिनरल्स, पानी चाहिए होता है? I think everyone know these kind of things. क्या किसी से पूछा, कभी सर्च किया? No, because like I used to eat medicine, so like that's why my doctor usually tell me these kind of things. ओके। जी नाज़रीन, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। यहीं पे वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो हम मज़े की गुफ्तगू बेस्ड ऑन साइंस गुफ्तगू जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं हेल्थ स्पेशल प्रोग्राम। मैं डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी हूं और आज के हमारे इस प्रोग्राम के जो मोस्ट पॉपुलर गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मुरसलीन अली, और उनका साथ दे रही हैं जो हमारी को गेस्ट हैं अलीहा अली, जो कि स्टूडेंट हैं। और हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि स्टूडेंट्स के अंदर किस तरह की मिथ्स होती हैं और उनकी डाइट हैबिट्स क्या होती है, और फिर एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट जो है वो उसको किस नज़र से देखता है। हम इस प्रोग्राम के पहले हिस्से में बात कर चुके हैं। प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा अभी स्टार्ट हो रहा है और इसमें हम कोशिश करेंगे कि मज़ीद सवालात, अगर आप लोग भी हमें कुछ एडवाइस करना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में आइए, नेगेटिव लिखें या पॉजिटिव लिखें, लेकिन ज़रूर लिखें। जब आप लिखते हैं हमें अपनी इस्लाह का मौका मिलता है और हमारी रीच बढ़ती है। अच्छा सर, बच्चों को सुरमा लगाना कैसा है? हर माँ का सवाल है। हाँ जी, हमारे यहाँ ये बहुत ज़्यादा मिथ पाई जाती है कि इससे आंखें बड़ी होती हैं, इससे आंखें खूबसूरत होती हैं, ये ना लगाएंगे तो शायद कोई नुकसान हो जाएगा। और फिर कुछ रिलीजियस मिथ्स हैं जो लोगों ने बनाई हुई हैं अपने लिए। तो देखिए सर, सुरमे की नंबर 1 तो क्वालिटी पे, काजल वगैरह कुछ सुरमे हैं जिनके अंदर लेड की मिकदार बहुत ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है। सुरमा बेसिकली क्या है? सुरमा एक पत्थर है जिसको बारीक पीस कर एक दूसरे के साथ रगड़ के आंखों में लगाया जाता है। ठीक है। छोटे बच्चों में जो नियोनेट्स होते हैं, बेबीज़ होते हैं, उनमें जब सुरमा लगाते हैं तो अब हमारी जो लैक्रिमल डक्ट है ये ब्लॉक हो जाती है। लैक्रिमल डक्ट के अंदर हमारे ना जो आंसुओं का सिस्टम है वो आंखों के अंदर एक तरफ से पैदा होते हैं, आंखें ताकि वेट रहे ना, गीली होती है हम सबकी आंखें, एक तरफ से जाता है, दूसरी तरफ से अब्जॉर्ब होकर नाक में ड्रॉप हो जाता है। ठीक। उसके दरमियान में ये लैक्रिमल डक्ट है। सुरमा अगर लैक्रिमल डक्ट में जाकर वो उसको ब्लॉक कर देगा तो आंखों में इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाता है। क्योंकि बच्चे, बेबीज़ बहुत प्री मैच्योर होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, तो उनमें वैसे भी ये सुरमा बहुत ज़्यादा भर भर के लोग लगाते हैं, हमारे ख़ास तौर पे देसी लोग। तो नहीं लगाना चाहिए। उससे क्या होता है, इससे इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। डॉक्टर्स की कम्युनिटी की तरफ से इसको मना किया जाता है। बच्चे जब बड़े हो जाएं तो उसको भी मॉडरेट मिकदार में आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके, अगर कोई मसला नहीं हो रहा तो आप लगा सकते हैं, लेकिन बड़ों में, बच्चों में तो हमारी तरफ से मना है। ठीक हो गया। जी अलीहा, आपने कभी सुरमा यूज़ किया या काजल यूज़ करती? No, I used to
who like puts sarma on my eyes. अगर हम ये पूछें कि व्हाट्स योर मेकअप रूटीन? Oh, it's a good face wash and like a good skincare, then concealer, mascara, blush, and lip gloss. Not ठीक lip है. liner. और दांत साफ करने का क्या टाइमिंग्स होती है आपकी? When we're awake and when I'm going for sleeping. ओके सर, जैसे कि हम देखते हैं कि छोटे बच्चे जब हमारे क्लिनिकल ट्रायल में आते हैं तो लोग उसको जॉइंटिस के साथ लेके आते हैं कि बच्चा छोटा है, इसकी आंखें पीली हो रही हैं. तो पीले जरकान के लिए छोटे बच्चों में कोई दवाई रिकमेंड की जाती है? सर आप इसको कैटेगराइज करते हैं जो बिल्कुल न्यूनेटल जॉन्डिस होता है ना, जब भी बच्चा पैदा होता है तो जब वो माँ के पेट में है तो उसकी हीमोग्लोबिन फीटल हीमोग्लोबिन है सर. जब वो पैदा हो गया तो उसकी हीमोग्लोबिन की टाइप चेंज होनी है, ठीक. ए में जाना है, तो वो पुरानी हीमोग्लोबिन ने ब्रेक डाउन करना है और न्यू हीमोग्लोबिन बननी है. हर पैदाइशी बच्चे को किसी को कम किसी को ज़्यादा जॉन्डिस होना ही होना है, जिसको न्यूनेटल जॉन्डिस या फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस कहते हैं. इसकी ब्यूटी ये है कि जो सूरज की किरणें हैं जो सुबह सुबह के वक्त की होती हैं, सूरज नज़र आने से पहले की, जब गहरा नीला आसमान होता है. अगर आज की हम टाइम की बात करें तो क्या होगा? ये सुबह फजर से बाद तकरीबन को 4-5 बजे. ये मैं बताया तो फजर से बाद से लेके सर. सूरज निकलने से पहले तक, ठीक है. वो फूटना जिसको ट्विलाइट कहते हैं ना, सूरज नजर आना शुरू हो गया तब तक, बस उस वक्त जब नीला आसमान होता है ना, तो वो रेडिएशन स्किन के साथ जो है ना वो इसको कंजुगेट कर देती हैं और इसको ख़त्म करती हैं. ऐसी सूरत में लोग गलती क्या करते हैं, बच्चे को पूरा रैप करके लेकर जाते हैं छत पे या रोशनी में, तो बच्चे को लगती नहीं है, जॉन्डिस ख़त्म ही नहीं होता. कुछ लोग ग्लूकोज पिलाना शुरू कर देते हैं. न्यूनेट को ग्लूकोज नहीं पिलाना, कोई दवाई नहीं देनी, उनको लाइट की ज़रूरत है और अपने डॉक्टर को चेक करवाना है, क्योंकि उसके डेज के साथ उसका एक चार्ट आता है, उसके डेज के साथ बिलीरुबिन लेवल देखा जाता है. अगर उस डे ऑफ लाइफ पे उसका बिलीरुबिन उस लेवल से ज़्यादा है तो बच्चे को एडमिट करके रोशनी वो जो लगाई जाती है, ठीक है, तब ज़रूरी हो जाता है उसकी जान बचाने के लिए. फिर आर्टिफिशियल लगाना ज़रूरी हो जाती है. लेकिन अगर वो लिमिट में कंट्रोल में है तो नेचुरल लाइट से ही वो बच्चा पहले 10 दिन के अंदर अंदर 90% बच्चे ठीक हो जाते हैं. इसमें ग्लूकोज नहीं देना होता, लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं. ठीक है, यानी छोटे बच्चे में आप कहते हैं ग्लूकोज नहीं देना होता. फिर वो जो बड़े बच्चे हैं उनमें हेपेटाइटिस ए या ई, ये पीले जरकान होते हैं, वो हम कंफर्म कर लेते हैं कि ए या ई का उसको अगर इन्फेक्शन हुआ है तो उसके बाद हम ग्लूकोज उस पर बेशक हेल्प करता है, ओरल ग्लूकोज वगैरह देते हैं ताकि उसको वो जल्दी वायरल डिजीज़ ख़त्म होने में हेल्प मिल सके. और बी और सी का खैर वो बहुत डिफरेंट ट्रीटमेंट है, वो पहले टेस्टिंग होती है और फिर उसके बाद कंफर्म. वो तो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करेगा. ठीक है जी. अलिहा, फिजिकल एक्टिविटी की अगर हम बात करें तो हाउ मच टाइम डू यू डेडिकेट टू फिजिकल एक्टिविटी, आपकी एक्सरसाइज ईच डे, तो वो कितना टाइम आप देती हैं पर डे जिसमें आपकी फिजिकल ग्रूमिंग होती है? 40 minutes. ठीक, क्या करती हैं उस 40 मिनट्स? I love to play football and basketball. ये कहाँ पे खेलती हैं? घर में खेलती हैं, ग्राउंड में खेलती हैं? In my school, it's like a very big ground in my school. Like there are like so many grounds, so like I used to play with my friends. ठीक. और फुटबॉल ज़्यादा पसंद करती हैं? Yeah. और इसके अलावा? Basketball and volleyball and a lot of games. और वीकेंड पे क्या करती हैं? Cycling and badminton, football, everything. फैमिली में फिजिकल एक्टिविटी का कोई रवाज है? No. बिल्कुल फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती. और अगर आप स्क्रीन टाइम की बात करें जिसमें आप लैपटॉप यूज़ करती हैं या मोबाइल यूज़ करती हैं तो वो कितना टाइम है? It's 8 hours. 8 hours. Yeah. 40 मिनट्स यूज़ है आपका फिजिकल एक्टिविटी और 8 आवर्स यूज़ है जो आपकी मेंटल एग्जॉस्टिंग है. अच्छा, उसमें क्या देखना ज़्यादा पसंद करती हैं उस 8 आवर्स में? कुछ सर्च करती हैं या एंटरटेनमेंट को? एंटरटेनमेंट करती हैं. सर, एक बच्चे के लिए फिजिकल एक्टिविटी की टाइमिंग कितनी होनी चाहिए आपकी नज़र में? एटलीस्ट 40 मिनट्स टू 2 आवर्स तो होनी चाहिए. ठीक है. अगेन टीनेजर्स में डिपेंड करता है हमारे एज पे. अगेन जो स्क्रीन टाइम है WHO के मुताबिक पहले 2 साल की एज में तो 0 होना चाहिए. ठीक है. 2 to 5 years अप टू मैक्सिमम 60 to 90 मिनट्स, मैक्सिमम 90 मिनट्स होना चाहिए.
उसके ऊपर भी तक जो हम एडल्ट हैं, फिर वो एडल्ट रेंज आ जाती है, वो मैक्सिमम 2 आवर्स इन 24 आवर्स होना चाहिए। ठीक है। इसमें सिर्फ मोबाइल में अलहदा नहीं कर रहा, मोबाइल प्लस लैपटॉप प्लस टीवी, ठीक है। ये सब स्क्रीन टाइम है और ये ऐड ऑन होते हैं। और एक बात ये भी जान लीजिए, जैसे मिसाल के तौर पर मैं टीवी देख रहा हूँ और इधर बच्चा खेल रहा है, वो टीवी नहीं देख रहा, ये भी बच्चे का स्क्रीन टाइम ही काउंट होगा, क्योंकि वो चल रहा है वहाँ। क्योंकि वो उधर टीवी चल रहा है, तो वो उसका स्क्रीन टाइम ही काउंट होगा। अच्छा सर, यहाँ पे एक सवाल ये भी पैदा होता है, वो लोग जो ड्राइविंग करते हैं या लॉन्ग ड्राइविंग पे होते हैं, तो उनको भी तो उनके स्क्रीन के आगे डिफरेंट चीजें नजर आ रही होती हैं, तो क्या वो भी लेकिन यही सर स्क्रीन टाइम वो काउंट होगा? रियलिटी वर्ल्ड है, ठीक वो है। रियलिटी है, ठीक वो कम्युनिकेट देखे रियलिटी के साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, वो रोजाना डिफरेंट है। वो ठीक है। गाड़ी की स्क्रीन है, ये स्क्रीन जो वर्चुअल स्क्रीन है, और इसकी इस पे- शुआएं निकलती इसकी शुआएं भी निकल रही हैं, प्लस ये इंटरेक्टिव नहीं है, ये रिकॉर्डेड है। ठीक है। और इसमें कार्टून्स वगैरह भी हो सकते हैं, लेकिन अगर रियलिटी वीडियोस है जैसे कि मेरी और आपकी है, इसका भी स्क्रीन टाइम व्हाटसोएवर स्क्रीन पे प्ले हो रहा है, उसका कट ऑफ इतना ही है कि आप इतना ही देखें, इससे ज़्यादा ना देखें। ठीक। अच्छा अलीहा, आप ये जानती हैं कि डू यू थिंक रेगुलर एक्सरसाइज हेल्प इम्प्रूविंग योर एकेडमिक परफॉर्मेंस और जो आपकी मेंटल वेल बीइंग है, इसके बारे में कोई आपको नॉलेज है कि ये फिजिकल एक्टिविटी आपको इम्प्रूव करती है? Yeah. कितना नॉलेज है? आप लोगों को अगर बताना चाहें तो कैसे बताएंगे? I think when I'm like in my school, there are like our sports lesson for 40 minutes. So sometimes I used to do exercise and sometimes I used to play and like everything. ठीक है। और ये भी आपको पता है कि जो स्लीप पैटर्न अगर ठीक ना हो तो उसके जो इफेक्ट होते हैं बॉडी पे वो क्या होते हैं? I think it will affect our eyes and our body health. ओके। तो आप जानती हैं कि आपके जॉइंट और मसल की वीकनेस या कोई आपको इसमें एनर्जी फील होती है या कमज़ोरी फील होती है? I think when I used to play then. ओके। Yeah. जब आप खेल रही होती हैं तब आपको सांस चढ़ता है, Yeah. जल्दी ही सांस फूलता है, या जब 40 मिनट पूरे करती है उसके बाद जाके? After 20 to 25 minutes. ठीक। और ये कब से आप रेगुलर कर रही हैं फुटबॉल और It's like every day. एवरी डे? Yeah. तो सिंस कब से कर रही हैं, कितना अर्सा हो गया? I think 3 to 4 years. 3 to 4 years। Yeah. इस वक्त आप कौन सी क्लास में हैं? I'm in grade 5. ठीक है। और इसमें आप समझती हैं कि आप अपने आप को फिट महसूस करती हैं, I think. या kinda. लेजीनेस है, वीकनेस है? Sometimes. ठीक है। हेयर और नेल तो नहीं आपके टूटते? Hairs. Like hairs. टूटते हैं? Hmm. नेल्स भी टूटते हैं? No. कभी नहीं। ऐसा दिल तो नहीं करता नेल चबाने को या कोई ऐसी आर्टिफिशियल चीजें लेने को? No, never. सर, अच्छा सर, इस बच्ची का आपने ये पैटर्न देखा, इस दौरान में ये कौन सी ऐसी डेफिशिएंसीज हो सकती हैं जिसमें इनके हेयर, नेल और बॉडी का कलर और बाकी चीज़ें चेंज होती हैं? एक चीज़ इनसे पूछें कि रेड मीट कितना खाती हैं? रेड मीट कितना खाती हैं आप? मटन, बीफ, चिकन? Just chicken. जस्ट चिकन। वाइट? Yeah. वाइट मीट ले रही हैं। White लेकिन meat ले रही हैं ना, आप वो- किसी भी बच्ची से, किसी भी एज ग्रुप की, विमेन तक ले जाएं 50 इयर्स तक की, इनमें एक पैटर्न आपको 90% में मिलेगा कि दे डोंट लाइक रेड मीट, दे डोंट टेक रेड मीट। आई डोंट नो व्हाटसोएवर इज द रीज़न। किसी को स्मेल आती है। आप बताएं क्या रीज़न है, क्यों नहीं आप खाना पसंद करती मटन? I think just because of the smell. स्मेल देखा, वो मैंने पहले ही आपको बोला कि इन लोगों को स्मेल आती है। आई डोंट नो, अब आप इसी एज का कोई लड़का ले लें या मेरी एज का ले लें, इससे ही बड़ा ले लें, उसे कि मटन खाना है, वो बड़े शौक से खा जाएगा। ठीक है। इसी वजह से सर आपको स्टैट्स बताता हूँ, पाकिस्तान में जो मेन हैं उनमें आयरन डेफिशिएंसी 14% ऐसे- पॉपुलेशन का, और 14%। फीमेल्स में वो 90% और के ऊपर। फीमेल्स में अगर हम डाटा को बड़ा करेक्ट करें तो बच्चों में 53.7% आयरन डेफिशिएंसी, ठीक। और एडल्ट गर्ल्स में 54% में आयरन डेफिशिएंसी प्रूवन है। ये वो हैं जो प्रूवन हैं, जो डॉक्यूमेंटेड हैं। ऑब्वियसली होगी तो 90% जो आप कह रहे हैं, हाँ, क्योंकि सही है। बाकी तो चेक ही नहीं हुई। ऐसे तो उसमें सर ये नेल्स और हेयर, स्किन, इसकी बहुत बड़ी रीज़न ये है कि आप जो अच्छा वाला प्रोटीन है वो ले ही नहीं रहे। अच्छा वाला प्रोटीन ये विमेन ले ही नहीं रही, इनको स्मेल आती है या अच्छा नहीं लगता, या हमारा पता नहीं सोसाइटी में पैटर्न बन चुका है। कुछ जो नहीं अफोर्ड कर सकते, मीट बहुत महंगा है, 3000 रुपये पर केजी है, ठीक है, वो तो समझ आती है, वो बीफ ले लें, वो बीफ नहीं लेते क्योंकि अगेन वही
ठीक है, कुछ इश्यूज हैं, वो 1000 रुपीज़ में केजी आ जाता है। अगर आप उसकी सर डेली रिक्वायरमेंट निकालें तो वो इतनी सी बनती है, और उसको अगर आप पैसों में निकालें तो 100 रुपये का बनता है रोज़ाना। ठीक है। और अगर वो कोई बच्चा बड़ा इतनी सी अपनी रिक्वायरमेंट पूरी कर लेता है 100 रुपये में, तो 100 रुपये में सर चिप्स का पैकेट नहीं आता आजकल, और ये मैं आजकल की बात कर रहा हूँ। तो उसकी बहुत सी बॉडी रिक्वायरमेंट, जिंक चला जाएगा, B12 चला जाएगा, उसको आयरन चला जाएगा बहुत अच्छी क्वालिटी का, लेकिन ये नहीं लेते और फिर कहते हैं कि हम वीक हैं। तो ये चीज़ें डाइट में ऐड करना बहुत ज़्यादा ही कंपलसरी हैं। ठीक है। अलीहा, अगर आपकी सोशल लाइफ के बारे में बात करें तो आपकी सोशल लाइफ किस तरह की है, किस तरह के लोगों के साथ आपका मिलना होता है ज़्यादा? I think they're just like my friends and relatives. रिलेटिव्स, कितना टाइम स्पेंड करती हैं वहाँ? With my friends, like it's like for 6 hours, like in school, it's for 6 hours, and the whole time I'm in my own house. डिसिप्लिन लाइफ की बात करें तो आप अपनी लाइफ में कितनी डिसिप्लिन्ड हैं? I think like I don't like messy things, like I don't like messy rooms, and I don't want the messy houses. I don't want to live there just like that. ठीक है। और ये आपने ये बता दिया कि जैसे आपकी खाने की रूटीन भी हमने जानने की कोशिश की, आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी भी, फिर इस तरह हमने आपके रूटीन पैटर्न को भी देखा। तो अगर हम इसमें फ्यूचर गोल्स के ऊपर बात करें तो वो क्या हैं आपके? So I want to be a CSS officer. Okay. Yeah, and I want to improve my football skills too. स्पोर्ट्स बेस पे आप आगे जाना चाह रही हैं, स्पोर्ट्स बेस के ऊपर, Kinda. या एजुकेशन स्किल पे जाना चाह रही हैं? I think sports. स्पोर्ट्स पे जाना चाह रही हैं, ठीक है। तो आपका बिजनेस, डॉक्टर, इंजीनियर या बाकी चीज़ें बनने की तरफ आपने क्यों नहीं सोचा? Because my parents want me to be a CSS officer, and I also want to be a CSS officer from so long. ठीक है। इस सारे काम के लिए आपको मोटिवेशन कहाँ से मिलती है? From my parents. ठीक है। वो किस तरह आपको मोटिवेट करते हैं? They're like, you can do it. There's nothing hard or difficult for you. You can do anything. एक अच्छे जो फैमिलीज होती हैं, वालिदैन जो होते हैं, वो किस तरह अपने बच्चे को जो है वो मोटिवेट करें कि वो ज़्यादा उस चीज़ों को अडॉप्ट करें आपकी नज़र में? I think they should like motivate in every single thing, whatever the child. If it's like first, parents should check if thing is good or the thing is not that good. So yeah. ओके। अगर हम बात करें शॉपिंग की, आपकी ड्रेसिंग की, आपकी चीज़ें खरीदने की, तो वो आप किस पे डिपेंडेंट होती हैं, मदर पे, फादर पे या सेल्फ? I think my mom, because she mom. helps me a lot. ओके। in my shopping. सर, इस तरह के बच्चों को अगर हमने मोटिवेट करना हो इन फ्यूचर, तो आपकी नज़र में उसका बेहतरीन तरीका क्या होता है? जैसे इनकी बात करें तो इनके पेरेंट्स का बहुत अच्छा रोल है। ठीक। देखिए, इधर ब्यूटी ये है इस केस पे कि वो भी CSS एस्पिरेंट हैं, उनके पेरेंट्स भी ये चाहते हैं, जो कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, और वो उसी को उसको सपोर्ट कर रहे हैं कि यू कैन डू इट। ठीक है, अब इनको एक तो सपोर्ट करना है, दूसरा पाथवे दे के रखना है, और एक बड़ी अच्छा उन्होंने अपने लिए गोल सेट किया है और उसी गोल के तहत ज़िंदगी गुजारनी है। स्पोर्ट्स में वो अच्छी हैं, वो स्पोर्ट्स स्कूल उनको सपोर्ट कर रहा है बेसिकली। ज़्यादातर स्कूलों में आपको पता है, मुझे पता है कि ये वाली ग्राउंड ही नहीं होते, तो वो कहाँ खेलेंगे। ये स्कूल भी मैं एडमायर करना चाहूँगा, बहुत अच्छा है। उन्होंने स्कूल का स्पोर्ट्स का टीचर रखा हुआ है, जो टीचर साहब उनको बताते हैं, इसकी सारी इंपॉर्टेंस भी बता रहे हैं। वो वेल एजुकेटेड है स्पोर्ट्स के मामले में, और फिर वो अपने स्पोर्ट्स में टाइम भी अच्छा गुजार रही है। तो वो बहुत अच्छा, मतलब ऐसे ही आइडियल सिचुएशन शायद हमारे बहुत से बच्चों को अवेलेबल ही ना हो। दूसरा, पेरेंट्स को भी यही कहना चाहूँगा कि बहुत अच्छी बात है, बच्चा जो बनना चाह रहा है, बच्चे को उस चीज़ में सपोर्ट करें और फिर उसके लिए रास्ते निकाल के दें कि बेटा तैयारी CSS की तब नहीं होगी जब ग्रेजुएट हो जाओगी, तैयारी 5th ग्रेड से स्टार्ट होगी, तैयारी बहुत पहले से स्टार्ट होगी, पता हो मैंने बनना क्या है। फिर उसकी तैयारी जब आप बचपन से करेंगे, आपके लिए कोई भी एग्ज़ाम देना मुश्किल होगा नहीं। तो मेरे ख्याल से इसी तरह हमें अच्छे अच्छे से गोल सेट करने हैं, बजाय इसके कि जो आजकल फेमस हैं, लोग शॉर्टकट्स ले रहे हैं और बिला वजह की वीलॉगिंग वगैरह। वीलॉगर्स भी अगेन बहुत अच्छे वीलॉगर्स हैं, ऐसी ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज बनाते हैं कि हम हैरान रह जाते हैं, और कुछ ऐसे वीलॉगर्स हैं जो फिर हम अब क्या ही बात करें। ठीक है। अच्छा सर, इस केस में अगर इस बच्चे की हेल्थ को मज़ीद इम्प्रूव करना चाहें तो इसको क्या करना चाहिए? इसको मैं तो एक दो सिंपल स्टेप्स मैं ही बताना चाहूँगा। एक तो बच्ची को, अरे हाँ बेटा,
ब्रेकफास्ट इज कंपल्सरी। Okay. ब्रेकफास्ट व्हाटसोएवर इट इज, ठीक है, जो पसंद है जैसा पसंद है, ब्रेकफास्ट में प्रोटीन होना चाहिए, ठीक है। प्रोटीन 2-3 तरह के होते हैं, एग प्रोटीन, मिल्क प्रोटीन एंड मीट प्रोटीन। ये 2-3 ही प्रोटीन होते हैं, इनमें से कुछ भी प्रोटीन भी हो, प्लस थोड़ा वीट पॉरिज वगैरह कुछ भी हो, जो पसंद है थोड़े से स्टार्ट करो, लेकिन ब्रेकफास्ट इज कंपल्सरी। और एज अर्ली एज पॉसिबल, जब सो के उठे, ठीक है, ब्रश वगैरह किया, ब्रेकफास्ट किया, नंबर 1 थिंग। दूसरा, अपनी लाइफ में इंटीग्रेट करना है मीट को, ठीक है। हम नहीं कहते कि रोज़ाना खाओ, हम नहीं कहते कि यही वाली डिश खाओ, डिश आपकी अपनी सभी बच्चों की चॉइस पे है, कोई भी डिश बना सकते हैं। आपको बर्गर पसंद है, आप बर्गर खा लो, आपको उसकी टिक्की पसंद है, आप वो खा लो, आपने उसका पास्ता बनाना है, कीमा पास्ते में डाल दो, लेकिन वो इंग्रेडिएंट जाने चाहिए, ठीक है। तो उसको इस तरह रखो कि फॉर एग्जांपल हफ्ते में 1 दिन 2 दिन ये ज़रूरी है, तो बहुत ह्यूज डिफरेंस फील करोगे। लेकिन उसका फिर फायदा ये होगा ना कि जब आप सीएसएस करेंगी तो एक एनर्जेटिक होंगी, अगर इसी तरीके से करेंगी तो फिर वो जो है ना वो डीमोटिवेटेड भी होंगी, फिर बीमार रहेंगी। अलीहा, आपका अपने जैसी जो यंगस्टर टीनेजर्स हैं उनके नाम क्या पैगाम? I really want to say that I think whatever you want to do, you can never demotivate yourself. Like, you can do anything. सर, आपका पब्लिक के नाम शॉर्ट क्या पैगाम? जी, मैं सभी पेरेंट्स को ये कहना चाहूँगा कि आज के दौर में इंफॉर्मेशन का ब्लास्ट है, बहुत सी इंफॉर्मेशन आपकी स्क्रीन पे, मोबाइल पे, सोशल मीडिया पे अवेलेबल है, लेकिन आप कोशिश करें फॉलो सिर्फ उसको करें जो ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन हो। डॉक्टर्स की ही डॉक्टरी एडवाइस को माने, जो डॉक्टर नहीं है उसकी बिला वजह की एडवाइस को, गलत एडवाइसेस को मत मना करें। और ये कि अगर डाइटरी चीज़ों में देखें तो बच्चों को ब्रेकफास्ट के बगैर स्कूल ना जाने दें। थैंक यू सो मच सर, आप तशरीफ़ लाए। अलीहा, आपका भी शुक्रिया। नाजरीन, आपने देखा कि आज की इस टॉक के अंदर हमने कोशिश की कि एक टीनेजर स्टूडेंट्स वो डायरेक्ट अपने पीडियाट्रिशियन के साथ बैठे और उसके जो मसाइल हैं वो उसको डिस्कस किया जाए, ताकि आप लोगों को भी कुछ ऐसी मोटिवेशन स्टोरी या कुछ ऐसी चीज़ें समझ आएँ जो आप हमसे पूछना चाह रहे हैं, लेकिन अगर आप नहीं पूछ पाए या कोई भी सवाल आपके जहन में है, कमेंट बॉक्स में आइए, नेगेटिव लिखें या पॉजिटिव लिखें, लेकिन ज़रूर लिखें। जब आप लिखते हैं हम आपके कमेंट्स को मद्देनज़र रखते हैं, आपकी राय का एहतराम करते हैं और नेक्स्ट प्रोग्राम में अपने उसी तरह के एक्सपर्ट को बुला के आपके उठाए गए सवालात को एड्रेस करने की भरपूर कोशिश करते हैं। मुझे, मेरी प्रोडक्शन टीम, डॉक्टर मुरसलीन अली और इसके अलावा अलीहा अली को इजाज़त दीजिए। हम दोबारा एक नए गेस्ट के साथ, एक नए सवाल जवाब के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।